स्कल्स वेंजेंस बाय लिनियर टर्नर। लिनियर टर्नर के स्कल वेंजेंस में प्राचीन ब्रिटेन और रोम के वास्तविक घटनाओं को कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ सार्वजनिक पात्र वास्तव में ऐतिहासिक थे, हालांकि वे काल्पनिक रूप से दिखाए गए हैं। अच्छे उदाहरण कैटोलानी के रॉजर और ओनोबेलिन के हैं। इस बारे में पुस्तक के निष्कर्ष में बताया गया है। यह उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पना के अद्भुत मिश्रण के कारण शानदार था। यह पहलू पाठकों को बहुत पसंद आया। इसके अलावा यह किताब एक प्रभावशाली कृति है। भले ही यह लेखक की पहले की ट्रायलॉजी का चौथा भाग है, पाठकों की सहायता के लिए इस पुस्तक में पहली श्रृंखला के कुछ दृश्यों को दोहरा गया है। जो पाठक पहले से श्रृंखला नहीं पढ़ पाए, वे भी इस पुस्तक की सामग्री को पूरी तरह समझ सकते हैं। इस कहानी का सबसे रोमांचक भाग मार्सेलस और कैथरीन के बीच का गहरा प्रेम था। रोमनो और बार्बर लोगों के रूप में उनका निषिद्ध प्रेम उन्हें पूरी तरह निगल जाने की धमकी देता है। इस पुस्तक में मार्सेलस के सौतेले भाई ब्रूटियस को प्रतिद्वंद्वित्व के रूप में दिखाया गया है। लेखक ने मार्सेलस की सगाई और उसके पिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं जैसी अतिरिक्त बाधाओं को छोड़कर कथा को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। इसके बावजूद कैथरीन का दानवीय भाई लगातार हमला करता रहा। कुल मिलाकर यह पुस्तक शुरुआत से अंत तक रोमांचक है। किंग मॉर्क, जिसने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता और पूरे परिवार की हत्या कर दी, साउथ ईस्ट ब्रिटेनिया के कैडियाची साम्राज्य पर शासन करता था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और मृतकों की आत्माओं को उनकी खोपड़ियों में कैद कर दिया। मेरक की मां राना रैन एक दुष्ट दुएसी थी, जिसने उसके पतन की भविष्यवाणी की थी और उसके पिता किंग एम्ब्रेन को श्राप दिया था। यह श्राप एक चट्टान में गड़ी हुई तलवार पर अंकित था। केवल उसकी सौतेली बहन कैथरीन, जो प्राचीन डुएलिस के जादू की जानकार थी, इस तलवार को निकाल सकती थी और मोरक को पराजित कर सकती थी। अपनी नियति की पुकार महसूस करते हुए कैथरीन अपने रोमन पति मार्सेलस से पुनः मिलने के लिए निकलती है। रोमनों के लिए यह विवाह एक अपवित्र कृत्य था। दूसरी ओर मार्सेलस अपने परिवार की परंपराओं और कैथरीन के प्रति अपने प्रेम के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता रहा। क्या कैथरीन कैडियाची की रानी बनने की अपनी नियति पूरी कर पाएगी, जबकि हिंसक रोमनों और अपने भयानक सौतेले भाई से उसका पीछा किया जा रहा है? और क्या मार्सेलस और कैथरीन का निषिद्ध प्रेम जीवित रहेगा या उनके विनाश का कारण बनेगा? जो पाठक रोमांटिक कहानियों का आनंद लेते हैं, वे इस पुस्तक को अवश्य ट्राई करें। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपनी कॉपी लें और अपने खाली समय का आनंद लें।